हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। याद करिए, मैंने आपके साथ इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कुछ अच्छे और ट्रिकी सवालों को करवाया था। आज इसका दूसरा पार्ट है और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। ठीक है, ये जो है हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि और उनमें भी उन सवालों को पकड़ा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरीके से कि जो सवाल आपके लेटेस्ट ट्रेंड पे हैं इस वक्त। ठीक है, खासकर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस परेशान करते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पता होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप फॉर्मूलाज नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होगी। भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो बेसिक फॉर्मूले वो याद रहते हैं सबको, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज और इनवर्स में कुछ अजीब तरीके के फॉर्मूले आते हैं, उन्हें याद करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरीके के सवाल हैं। उन्हें करने का शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए सभी लोग इसको जल्दी से। पहला सवाल आपके सामने है, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है। आप कहेंगे कि साइड ए पता है, बी पता है, सी पता है और एक ट्रायंगल है उसकी साइड पता है। हमसे पूछ रहा है कैपिटल सी एंगल बताओ। यानी अब देखिए, ये सवाल आपका 2011 में एनडीए का क्वेश्चन था सेकंड पार्ट में। आप सभी को पता है कि जो सेकंड पोर्शन होता है वो हमेशा, जो सेकंड वाला पेपर होता है वो हमेशा क्या होता है, टफ होता है। अब आपके दिमाग में आया सी पूछा है, तीनों साइड्स पता है, लगा देंगे कौन सा रूल, कोसाइन रूल। बिल्कुल सही, आप कोसाइन रूल लगाएंगे, लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपसे सी का एंगल पूछ रहा है वो किसके टर्म में पूछ रहा है, ए के टर्म्स में पूछ रहा है। तो यानी आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सी और ए का रिलेशन बनना चाहिए। अब देखिए, यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो कॉस सी आपका क्या होगा, आप सभी को पता है, जो भी एंगल आप निकालते हैं उसकी साइड हमेशा माइनस में होती है। ये तरीका याद रखने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, तो जब आप इसको करेंगे, देखिए ए स्क्वायर यानी 64, बी स्क्वायर यानी 100, 164 और यहां पर 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जरा गौर से देखिए, 20/2 गुणे ए कितना है भाई 8, बी कितना है भाई 10, तो ये गया उड़ गया, यानी आया 1/8। यानी हमने सॉल्व किया और हमारा कॉस सी आ रहा है 1/8। अब मैं रफ कर देता हूं इतनी चीजें। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि स्पेस की कमी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो देखिए, ये 1/8 आया। अच्छा, cos c आया 1/8। चलो cos a निकाल लेते हैं। cos a निकाला जाए, cos a क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। मैंने कहा दिया था c और a निकालना है, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कितना हुआ 144 और 100 यानी 244 माइनस a स्क्वायर कितना हो गया भाई 64 डिवाइड बाय 2b, b कितना है भाई 10, c कितना है भाई 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए जरा गौर से देखिए। यहाँ पे ये 4 4 गया 0 और ये 18। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 10 गुणे 12। देखिए, जो जो उड़ रहा है उसे उड़ा दो, 6 2 6 3। तो आपका ये c जो आया, ये आया 3/4। तो हमें यहाँ से दो चीजें मिल गई। अब जरा गौर से देखिए, ये होता है 12.5, ठीक, परसेंटेज में अगर मैं कर लूं, और ये होता है 75%। कौन बड़ा है? ठीक है, आप खुद सोचिए, cos c इज स्मॉलर देन cos a। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, cos c इज स्मॉलर देन cos a। तो इसका मतलब है c एंगल इज ग्रेटर देन a। ये बात ध्यान में रखिए, cos हमेशा साइन के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हमें एंगल मिल गया यहाँ पे, बस हम लगाएंगे क्या अब यहाँ पे, cos c माइनस a। आप सभी को पता है cos c cos a प्लस sin c sin a। अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो काम आसान हो जाएगा। जब आप cos c आपको पता है 1/8 और cos a आपको पता है 3/4। अब आपके दिमाग में आ रहा है साइन कैसे निकालें, तो भाई देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में होता है sin थीटा के। तो आप इन दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे और इजीली आपको मिल जाएगा 3√7/8। और साइन है आपको क्या मिलेगा,
साइन है अगर आप देखें तो 1 माइनस 9/16 और यहाँ पर आसानी से मिल जाना चाहिए, 1 मिनट, 1 माइनस 9/16 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √7/4। आई होप मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आसान होगा, ठीक है। कितना आएगा भाई 3/4, और आप सबको पता है 3/4, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो आप सबको पता है कि ये बराबर किसके है भाई, गौर से देखिए cos a के बराबर है। जब आप कंपेयर करेंगे cos c माइनस a को cos a के, तो c माइनस a बराबर a, तो c बराबर 2a, ये चीज ध्यान में रखिए। हाँ टिपिकल है नो डाउट, बट ये ध्यान रखिए कि आपको तरीका पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में आप कर भी सकते हैं, किस तरीके से भाई, देखो इतने ज्यादा स्टेप्स जो मैंने लिखे आपको लिखने नहीं थे। अब आप समझिए इसको करने का तरीका क्या होगा। आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा सी एंगल और दिया किसके टर्म में ए, तो आप एंगल सी और एंगल ए निकालेंगे, ठीक है। ये दो चीजें अगर आप निकाल लेंगे तो आपको आसानी से आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल की तरफ देखते हैं। ये सवाल आपका आसान है बट इसमें शॉर्टकट लगेगा। क्या, देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी जो है वो ट्राइंगल है और उसकी साइड्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में। यहाँ a जो है स्मॉलेस्ट साइड है, व्हाट इज द cos a इक्वल, देखिए इसमें भी कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है, कोसाइन रूल लगेगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हुआ। अब बात ये है कि आपको मैच कराना है, तो मैच कराना है तो हम क्यों ना हिट एंड ट्रायल खेलें। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस जा सकते हैं, जैसे 2b = a + c होगा AP में, बट ये मत करिए। मैं कहूंगा A B C को मान लो 1 2 3 सबसे अच्छा, आप 2 4 और 6 भी मान सकते हैं, लेकिन जितना आप बड़ा जाएंगे उतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए, जब आप cos A निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 माइनस कितना 1 डिवाइड बाय 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 12/12 यानी 1, यानी ये सब वैल्यूज आपकी 1 आनी चाहिए, इनमें से मतलब कुछ भी 1 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 3c, अगर आप देखें 9 माइनस, अब यहां से क्लिक करना आसान, 9 - 8 1, और c आपका 3 है तो ये तो नहीं बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो b का 3c यानी 9 - 8, अगेन वही 2b, भाई जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे सिर्फ b a होता तब काम बन जाता, तो ये भी नहीं आएगा। 4c अगर हम देखें 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2c, तो ये 6 आ रहा है, यानी ये करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, और इसे आपको चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट, ठीक है। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा है। अब ये पूरा जो है आपका प्योरली फॉर्मूले पे है। क्या फॉर्मूला है, अगर आप गौर से देखें तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स a 2a/1 + a स्क्वायर is equal to 2 tan inverse a if a is greater than 0। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं साइन इनवर्स 2b/1 + b स्क्वायर is equal to 2 tan inverse b। मिल गया हमारा काम, इसकी जगह पे रखो tan इनवर्स a 2 का कॉमन और 2 tan इनवर्स b इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो 2 का किस्सा खत्म। लगा दीजिए फॉर्मूला, आपको पता है tan इनवर्स a ± b का फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस और प्लस b डिवाइड बाय 1 ± ab, डिपेंड करेगा ये साइन कौन सा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस मिल रहा है, ठीक है, तो a + b/1 - ab, दैट्स इट, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये भी 2013 में पूछा गया, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक, आसान सवाल है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। बहुत ध्यान से देखिए, अगर साइन ए, आप कॉस को एक साथ कर लें, कॉस बी प्लस कॉस सी, तो बस यहां से आपका दिमाग खुल जाएगा और सी प्लस डी के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा, क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, अब आपके दिमाग में घूम रहा है कि जो जो कॉमन हो सकता है उसे एलिमिनेट कर दो, पर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो इसे कॉमन बना सकते हो। भाई आपको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री, तो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो अगर हम देखें तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, हो गया काम। देखिए 2 cos 90 माइनस a बाई 2, हालांकि इतना लिखना नहीं चाहिए, ठीक, और b माइनस सी बाई 2, तो ये होता है आपका साइन a बाई 2। तो साइन a बाई 2 साइन a बाई 2, 2 और 2 गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, cos a बाई 2 इज इक्वल टू cos b माइनस सी बाई 2, ठीक। ओके, तो अब हम कुछ प्लेस रफ कर देते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस कंफ्यूज ना हो, प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको। अब देखिए यहां पर क्या है कि a बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई 2। देखिए कंपेयर करके तो a प्लस सी बराबर b, और आपको पता है 180 डिग्री में अगर a और c मिलकर b के बराबर है तो 2b बराबर 180, तो b बराबर 90। ठीक है, आपसे b एंगल पूछा है, 90 का मतलब पाई बाय 2। सो दैट्स द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए 2 वाले जितने भी हैं थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से सोचने वाले, लेकिन आप यहां पर पहचान सकते हैं कैसे करना है। देखो ये अकेला साइन और ये 2 कॉस, तो कॉस को करो एक साथ और लगा दो फॉर्मूला। तो भैया अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है और इनको करने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। देखिए पहले में आया 2014 के, जाहिर सी बात है आसान है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो मैं कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, किसी तरह वैल्यू है तो निकाल लेंगे, लेकिन ये कैसे करें। तो देखिए पहले मैं इसको बताता हूँ, सेकंड वाले को। भाई देखो अगर एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स का रेशियो 1 2 3 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 6, और वो डिग्री में किसके बराबर होगा 180। तो एक रेशियो 30 डिग्री के बराबर, यानी एंगल्स हो गए आपके 30 60 90। और आप साइन रूल लगाएं तो आप देख सकते हैं साइन 30 साइन 60 और साइन 90, तो ये 1/2 √3/2 और 1। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये रेशियो बन जाएगा 1 √3 और 2। तो आपका ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब हमें ये चेक करना है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन c, ठीक। अगर आप यहाँ पे साइन रूल लगाएं, जो कि क्या होता है साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b साइन c अपॉन c आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसे कांस्टेंट k के इक्वल कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो गया c। अच्छा ये कंडीशन किसी भी ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस इज द प्रॉपर्टी, ना कि दिस। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आई होप इसमें मजा आया होगा आपको। ये सवाल बहुत आसान है, पहला वाला है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई नहीं रोक सकता। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये tan और ये सॉरी पाई बाई 2। अब आपको पता है कि tan पाई बाई 2 क्या होता है भाई। अगर आप tan पाई बाई 2 अगर नहीं पता है तो sin पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 कर लें, और ये 1 अपॉन 0 होता है। यानी अगर हम देखें
इनवर्स फंक्शन अगर एंगल के साथ मिलेगा तो ये वाला न्यूमरेटर वाला टर्म 0 होगा, यानी अगर हम देखें ये एलिमिनेट भी हो जाए तो 2/1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/0। यानी अगर हम देखें तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ओके, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी मार सकते थे, कैसे जरा गौर से देखिए। अगर यहाँ पे 0 रखें तो tan इनवर्स 1, और यहाँ पे अगर 0 रखें तो tan इनवर्स 1, और ये होता है पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 मिलके पाई बाई 2 बनेगा। तो ये दो तरीके थे आपको सॉल्व करने के, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल भी अच्छा है पर सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए यहां पर गौर से समझिए, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अगेन tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन x। तो ये गया तो ये देखो, ये तो न्यूमरेटर वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है पाई बाई 2, तो ये तो पाई बाई 2 के बराबर है, यहां पे पाई दिया है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी इसकी रेंज हमें दी हुई है -1 से 1, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अच्छा, सच दैट, अब ये स्टेटमेंट आया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। मैं लिख सिर्फ आपके ले रहा हूं, वरना मैं देख के भी बता सकता हूं, इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आपको स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज पता हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ दिस रेंज कम्स। तो इस केस में तभी हो सकता है जब ये स्टेटमेंट ना हो, यानी x शुड बी इक्वल टू y होना चाहिए, तभी आपका ये प्रूव करेगा पाई बाई 2 पे। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है, नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर? चलिए अब इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है, सारे स्टेटमेंट मैंने लास्ट में रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए गौर से, यहां पे कह रहा है इफ ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है सभी एंगल बराबर, यानी ए बी सी बराबर 60 डिग्री होगा। तो अगर हम देखें तो 3 tan 120 इंटू tan 60, हालांकि इसे हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये पॉजिटिव आएगा, और ये देखो 90 प्लस 30 जैसे ही आपने किया, अब आप खुद सोचिए 120 आपका कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक्स। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके मिलेगा नेगेटिव, जबकि यहां पर है 1, तो पहला स्टेटमेंट तो झुटला दिया गया, ठीक। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में है ए 78, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसे एंगल बनाएं तो 78 प्लस 66, 8 6 14 और 8 6 14, यानी आप देखें तो यहां पर बचेगा कितना, 36 डिग्री, यानी सी है 36, ठीक। अब यहां पे रखिए a बाई 2 आपको मिलेगा 37 और सी है आपका 36, जरा जोड़िए, ठीक है, सॉरी 37 नहीं 39, जब जोड़ेंगे तो ये 75 आएगा, और tan 75 और tan a कितना है भाई 78, क्लियरली 78 बड़ा होगा क्योंकि ये साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो इसमें से ये छट गया, ठीक, हो सकता है ये हो, ये हो, ये हो, देखो बहुत फंसाने वाला। अब यहीं पे हमें प्रूव करना है कि कौन सा सही है। तो a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अगर आप देखें तो a प्लस बी बाई 2 आपको मिल रहा है। तो अगर आप तीसरे वाले स्टेटमेंट में एंगल के तौर पे जाएंगे तो आप देखिए 144 बटे 2 72 होता है, और 72 की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करें, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम देखें तो 72 के बजाय हम क्या करेंगे, एंगल्स ले लेते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है ए बी सी 180 डिग्री होगा। तो ए बी बराबर ए बी बाई 2 बराबर 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर आप tan रख दीजिए,
ठीक है, तो tan a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू tan 90 माइनस c बाई टू। आपको पता है ये होता है cot c बाई टू, cot c बाई टू होता है cos c बाई टू अपॉन sin c बाई टू पे। बस इसको इधर ले आओ, तो tan a बाई टू a प्लस बी बाई टू इंटू साइन c बाई टू मस्ट बी इक्वल टू cos c बाई टू, ना कि ग्रेटर। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत, तो इसका मतलब है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था ये, रियली गुड क्वेश्चन। चले आगे, सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए 2016 और उसके बाद 2017। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिए। ट्रेंड क्या होता है, बस क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता है। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब देखो यहां पर प्रूफ करना क्या है, आपको पता है 180 कब होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है। और आपको पता है अगर हम देखें तो 90, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा, तो कॉस ए बाई टू के बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। अगर आप इसे देखें तो ये साइन 90 माइनस ए बाई टू होगा, और ये 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। टैन देखो ये हो जाएगा टैन 90 माइनस ए बाई टू, तो कॉट थीटा सही है। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड है। अब आप खुद सोचिए, अगर पहला और दूसरा करेक्ट हो रहा है तो उसके बाद कोई ऑप्शन क्या सही हो सकता है? देखो इसमें पहला तीसरा है, नहीं, दूसरा तीसरा है, नहीं, पहला चौथा है, नहीं, तो सिर्फ सही यही होगा। आपको इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग होंगे। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, और इसको बोलते हैं विद इन 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल। गाइस फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। तो इसी तरह से हम आपके लिए धमाकेदार सेशंस बनाते रहेंगे। तैयार रहिए, फुल मॉक की तैयारी हो रही है जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कराया। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फुल मॉक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट वॉच एंड एंजॉय द सेशन। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।